जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो राजस्थान की धरती, धोरों की धरती अपने अद्भुत इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की इसी धरती पर एक ऐसा भी गांव है जो अपनी अनूठी परंपराओं के लिए, अपनी अद्भुत धार्मिक आस्थाओं के लिए जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी अद्भुत गांव देवमाली के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देवमाली अजमेर जिले के मसूदा उपखंड में स्थित है। देवमाली गांव, ये गांव अपनी विशिष्ट परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ आज भी आपको पक्के मकान देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि आज भी यहाँ पक्के मकान नहीं बनाए जाते हैं। इस गांव को देवनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। देवमाली गांव राजस्थान के अजमेर जिले के मसूदा उपखंड में स्थित है और ये गांव मुख्यतः गुर्जर समुदाय का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 300 से ज़्यादा परिवार इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस गांव में रहते हैं और देवमाली गांव की कुल भूमि लगभग 3500 बीघा है। सरकारी रिकॉर्ड में ये सारी की सारी भूमि भगवान देवनारायण जी के नाम पर दर्ज है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि इस गांव की जमीन किसी के पास पट्टा नहीं है। ये सारी की सारी भूमि भगवान देवनारायण जी के नाम पर ही दर्ज है। देवमाली गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भगवान देवनारायण जी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान देवनारायण जी ने इस गांव के लोगों को यह आशीर्वाद दिया था कि वे यदि यहाँ पक्के मकान नहीं बनाएंगे तो ये गांव हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। और भगवान देवनारायण जी की इसी मान्यता को मानते हुए, इसी मान्यता का पालन करते हुए आज तक यहाँ किसी ने भी पक्का मकान नहीं बनाया है। ये बड़ी ही अद्भुत बात है। गांव के लोग आज भी मिट्टी और कच्ची ईंटों से अपना घर बनाते हैं और इसी घर में रहते हैं और इन सब घरों की छतें कच्ची होती है। जी हाँ, पक्की छत नहीं होती है, आरसीसी नहीं होती है या किसी तरह से पक्की छत नहीं बनाई जाती है। यहाँ देवमाली गांव की अपनी एक धार्मिक विशेषता भी है। देवमाली गांव धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गांव में भगवान देवनारायण जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है जो इस गांव की धार्मिक महत्वता को बढ़ाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनकी 5 पवित्र ईंटों के रूप में यहाँ भगवान देवनारायण जी का पूजन किया जाता है। ये ईंटें भगवान देवनारायण जी की उपस्थिति का ही प्रतीक मानी जाती है। गांव के लोग भगवान देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। कहते हैं कि भगवान देवनारायण जी ने गांव की रक्षा का वचन दिया था और उनकी आज्ञा के अनुसार गांव में आज तक कोई भी पक्की संरचना नहीं बनाई जाती है। ग्रामीणों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति पक्की छत बनाएगा तो फिर इस गांव में विपत्तियां आने लगेगी। हर वर्ष गांव में भगवान देवनारायण जी की एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और इस उत्सव में भगवान देवनारायण जी के भजन, कीर्तन, कथाएं होती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिसमें लगभग पूरे भारत से देवनारायण जी को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ की प्रसिद्धि धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है और सभी समुदाय के लोग अब यहाँ आने लगे हैं। देवमाली गांव की धार्मिक विशेषताओं में एक विशेष बात यह और है कि यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ असाध्य बीमारियों का भी यहाँ पर जो है इलाज हो जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले के मसूदा खंड में स्थित देवमाली गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गांव में कैंसर का उपचार भी हो जाता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ झाड़ा लगाया जाता है और बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पर इस तरह का रिव्यूज़ है कि उनकी बीमारी जो है वो ठीक हो चुकी है। हालांकि हम बीमारियों के ठीक होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर सटीक तरह से इलाज हो जाता है। 2-3 झाड़े में ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये तो रही यहाँ की धार्मिक मान्यताएं। बात करते हैं यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में। देखिए, देवमाली गांव की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, यहाँ के अपने पारंपरिक रीति रिवाज हैं। गांव के लोग आज भी अपनी प्राचीन मान्यताओं का, परंपराओं का यहाँ पालन करते हैं। यहाँ के निवासी पूरी तरह से शाकाहारी हैं
और शराब तंबाकू जैसे नशे से यहाँ हर व्यक्ति दूर है। गांव में प्रवेश करते ही आपको एक पवित्र और शांत वातावरण का अनुभव होने लगता है। इस गांव की ये विशेषता है कि यहाँ कभी कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराध होता ही नहीं है। पिछले कई दशकों से गांव में किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई डकैती या कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है। गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। देवमाली गांव के विवाह, त्योहार और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में पारंपरिक लोक नृत्य और लोक गीतों की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है भाई। गेर नृत्य और रास लीला यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बात करते हैं कि गांव में पक्के मकान क्यों नहीं बनाए जाते हैं। देखिए, देवमाली गांव की अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ के लोग आज तक पक्के मकान नहीं बनाते हैं। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान देव नारायण जी ने गांव वासियों को आशीर्वाद दिया था कि जब तक वो यहाँ कच्चे मकानों में रहेंगे तब तक उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, और इसी मान्यता के कारण लोग यहाँ पक्के मकान नहीं बनाते हैं। अब देवमाली की इन अनूठी परंपराओं को और धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए ये गांव एक पर्यटन स्थल में बदल चुका है। दूर दूर से लोग इस गांव की सादगी और संस्कृति को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पर्यटक यहाँ भगवान देव नारायण जी के मंदिर के दर्शन भी करते हैं, झाड़ा भी लगवा के जाते हैं। काफ़ी लोगों को फायदा भी मिला है। देवमाली गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चना जैसी फसलों की यहाँ खेती करते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ पर किया जाता है। हालांकि गाँव की आधुनिक सुविधाएं अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अपनी पारंपरिक पहचान को बनाए रखने में ये गांव आज भी उतना ही सहयोग कर रहा है जितना कि प्राचीन काल से ये गांव चला आ रहा है। गांव की सामाजिक संरचना सामूहिकता और सहयोग पर आधारित है। गांव में पंचायती व्यवस्था है जिसमें स्थानीय विवादों का निपटार किया जाता है। हालांकि यहाँ बहुत कुछ ऐसा विवाद होता नहीं है। गांव के इस तरह के सांस्कृतिक माहौल को देखते हुए सितंबर 2024 में भारत सरकार ने इस गांव को, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। जी हाँ, 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया था, क्योंकि ये गांव इस सम्मान के योग्य है। इस गांव ने अपनी समृद्ध संस्कृति को, अपनी परंपराओं को और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया है। यहाँ के गांव के लोगों ने इसे पारंपरिक बनाए रखने के लिए हर प्रकार का त्याग किया है। ये गांव आज भी पूर्ण रूप से शाकाहारी है। यहाँ कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं करता है, शराब का सेवन नहीं करता है। इसके अलावा इस गांव में नीम की लकड़ी को जलाना और केरोसिन का उपयोग करना प्रतिबंधित है। गांव में स्थित देवनारायण जी का मंदिर जो है यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। धार्मिक आस्था का केंद्र है और अब लगभग इसकी मान्यताओं को देखते हुए, प्रसिद्धि को बढ़ते हुए अब पूरे भारत से लोग यहाँ पर इस गांव को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ इस गांव में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है भाई। तो यह है अद्भुत आस्थाओं का प्रतीक, परंपराओं का प्रतीक देवमाली गांव। अगर आप भी इस गांव में आना चाहते हैं तो आप जरूर से, अगर राजस्थान से हैं तो जरूर जाइए, और अगर राजस्थान से बाहर के हैं तो जब भी कभी आपका राजस्थान आना हो, आप इस गांव के ज़रूर से अपने प्रोग्राम में इस गांव को ज़रूर से शामिल करें और इस गांव के दर्शन जरूर से करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।